स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे सुमित, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? इतने सजने की क्या जरूरत है? एक छोटी सी गेट टुगेदर तो है फ्रेंड के घर पे। अजीब पति हो तुम। तुम्हें तो मुझे देख के खुश होना चाहिए। और अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। अरे तुम क्या कर रही हो? हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। हो जाएंगे तो हो जाने दो। पार्टी क्या मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? अरे भैया घर पे हैं, भैया सुन लेंगे। तुम भैया भैया मत करो प्लीज। देखो तो सही शादी में क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। हेलो, अब पता चला मुझे तेरा प्लान कि क्यों की तूने इस घर में शादी। यही चाहिए था ना तुझे, बिना सास का ससुराल। नीति कुछ भी बोलती है तू। अरे तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। तुम अभी तक नहाई नहीं? जल्दी से नहा लो। अच्छा सुनो, मैं ना बैंक जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। लंच साथ में करेंगे। हाँ चलो बाय। नम्मो, नम्मो। जी दीदी। कल तुमको एक शैम्पू लाने के लिए बोला था, कहाँ है वो? वो तो नहीं लाई। कल भाभी ने इतनी लंबी लिस्ट दे दी कि सारे पैसे खत्म हो गए। तो उनका एक दो सामान नहीं लाती? कैसे नहीं लाती? भाभी का सामान घर के लिए बहुत जरूरी होता है। चलो जाओ आप। हेलो। हाँ मेरी स्वीट सी बीवी, याद आ रही है आपको मेरी? जहाँ पे भी हो जल्दी घर पे आ जाओ। घर? अरे अभी तो मेरी मीटिंग है ना। अब ऐसी क्या अर्जेंट बात हो गई? एक काम करो, थोड़ा वेट करो, मैं शाम को घर पे आता हूँ ना, फिर आने के बाद। मैं इतने दिन वेट कर चुकी हूँ, आज मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। और सुनो, आते आते कुछ लेकर आना। हेलो। शैम्पू तुमने मंगाया था ना? अच्छा मुझे ये बताओ कि ऑफिस से मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? नीमू, ये सामान ले जाना। तुम भाभी को भी साथ में लेकर आए हो? हाँ, जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो भाभी ऑटो का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं साथ में ले आता हूँ। कहाँ धूप में वो वेट। वेरी गुड। अरे प्रिया, मेरी बात तो सुनो। रिया, क्या क्यों तंग कर रहा है उसे? पता नहीं भाभी, मुंह फुला रखा है, ऑफिस से भी जल्दी बुला लिया और अब बता भी नहीं रही कि बात क्या हुई है। पक्का तूने ही उसे परेशान किया होगा। इतनी प्यारी दुल्हन तेरे लिए ढूंढ कर लाई हूँ, तुझसे वो भी नहीं संभल रही है। भाभी मैंने कुछ भी नहीं किया। तू चुप कर, मुझे पता है कि तेरी गलती है। अरे उसको कहीं ले जा, सिर्फ 15 दिन हुए तेरी शादी को। उसको घुमा फिरा, थोड़ा ऑफिस की जगह उस पर ध्यान दे। नहीं भाभी, भैया ने नया बिजनेस खोल के दिया है और अगर ये नहीं चला ना तो भैया की बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे। तू अपने भैया की टेंशन मत ले, उनको मैं समझा लूंगी। तू उसे प्यार से घुमाने ले जा, प्यार से मना। और सुन, मेरे पास एक आइडिया है, बताओ? क्या? मुझे कब से पिक्चर देखनी थी और मैं जानता हूँ कि तुम्हें पिक्चर देखना बहुत पसंद है और ये पिक्चर देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। चलो। खुश तो होना ही था और मानना भी था। आखिर भाभी ने जो भेजा है हम दोनों को यहाँ पे। भाभी ने तो वो मूवी दिखाने के लिए कहा है। कौन सी पिक्चर देखनी है ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना, और ये मूवी देखकर तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मुझे खुश करने के और भी रास्ते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, वो भी इस वक्त? फन, लेकिन भाभी के तरीके से नहीं, मेरे तरीके से। कोई लापरवाह नहीं है सुमित। अरे शादी हुई है, दोनों साथ में घूमने गए, वापस आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तुम्हारे कहने से मैंने उसके लिए फैक्ट्री तो शुरू कर दी है।
लेकिन बिजनेस चला पाएगा वो? शादी के बाद बहुत ही समझदार हो गया है हमारा सुमित, जिम्मेदारी संभाल लेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो रिया तो है ही, पढ़ी लिखी है, संभाल लेगी वो सब तो ठीक है माधवी, लेकिन सुमित, सुमित बाहर आओ। ये क्या, दारू पी के गाड़ी चला रहे हो? बाहर आओ। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गया है तू। पी के कोई गाड़ी चलाता है क्या? भाभी वो पार्टी में डांस वांस और थोड़ी ज़्यादा पी ली तो पता नहीं चला। हम सॉरी भाभी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी? अगर तुझे और रिया को कुछ हो जाता ना तो क्या होता मेरा? ओ बाबा, कुछ हुआ तो नहीं ना? अगली बार से पीकर गाड़ी चलाएगा ना, इसको मैं डांटूंगा, ठीक है? भैया जाओ इसको अंदर ले जाओ। जब मैं इस घर में आई थी तो सुमित 10 साल का था। इसको मैंने अपने बच्चे की तरह पाला। अगर इसे कहीं कुछ हो जाता ना, अब तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है ना? वो ज्यादा स्ट्रेस लोगी ना तो तुम्हारा जो बीपी है ना, स्टॉक मार्केट जैसे गिर जाएगा, समझी? ओके। हेलो, बड़ी पार्टी शार्टी कर रही है आजकल अपने हस्बैंड के साथ। इंटरनेट पर फोटो देखी थी मैंने तेरी। हाँ यार, अच्छा खासा मूड था, वो भी स्पॉइल हो गया। जब तक ये भाभी है ना घर पे, मुझे कोई वैल्यू नहीं करनी। और अब तू मेरी बात सुन, इस झमेले से छुटकारा पाने के लिए ना तुझे मुझे हेल्प करना पड़ेगा। रिया, तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो? अपने लिए दूसरा घर ढूंढ रही हो तुम? उस राजू ब्रोकर ने मुझे फोन किया, सब पता हो गया है मुझे। वो भाभी मैंने सोचा कि क्या सोचा था तुमने रिया? सिर्फ 20 दिन हुए तुम्हें इस घर में आए और तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो? रिया, मैंने सोचा था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हें इस घर में परिवार का प्यार मिलेगा, और तुम ये सब। भाभी वो सुमित ने कहा था तो मैंने सोचा कि क्या? झूठ मत बोलो। सुमित को मैं 15 सालों से जानती हूँ रिया, और वो इस घर के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। वो मुझे माँ की तरह प्यार करता है, और तुम कह रही हो कि मैं उससे फोन करके पूछूं? क्या कर रही हो तुम? देखो रिया, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, या फिर मुझसे भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। नहीं, मैं ये घर छोड़कर चली जाती। नहीं भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। I'm really sorry। अब मुझे समझ में आने लगा है सब आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। कोई बात नहीं रिया, देखो मुझे पता है कि टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, तुम इस घर में बहुत खुश रहोगी। हाँ, अभी रोना बंद करो। Be happy। कई बार लोग सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपने परिवार के साथ एडजस्ट करने से इनकार कर देते हैं। इनकी वजह से कभी फैमिली अलग हो जाती है तो कभी साथ रहकर भी घर में अशांति बनी रहती है। जब 4 बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, यही सोचकर अक्सर घर में हो रहे ऐसे झगड़ों को हम मामूली समझकर टाल देते हैं। लेकिन ये कौन जानता है कि छोटी सी बात किसे कितनी चुभ जाए और बात बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाए। माधवी, 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 माधवी,
रिया, अरे अमित भैया, माधवी कहाँ है? वो तो नमो को लेके बाहर गई है। उनको आने में टाइम लग जाएगा। आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं नहीं अमित भैया, चलो ना, आप चेंज कर लो, मैं बना देती हूँ। अरे चलो चलो आप। रिया, आई एम ओके, मुझे नहीं चाहिए चाय। रिया, क्या हुआ? वो चाय गर्म थी तो झटका लग गई। ला 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 ला, इधर ला, इधर ला, इधर ला, इधर ला, इधर ला। अब अच्छा लग रहा है? अब तुम्हें गर्म बर्तन को छूने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत तो मुझे आपकी हेल्प की है, जो मांगूंगी आप दोगे मुझे? अरे इसने तो एक दिन में सारी फैक्ट्री देख डाली, मशीनरी से लेकर अकाउंटिंग तक। अच्छा, अरे भाभी इतना वेल मैनेज्ड फैक्ट्री है ना, पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते अकेले। अब ये बात तुम अपनी भाभी को समझाओ कि फैक्ट्री अकेले संभालना कितना मुश्किल है। अरे फैक्ट्री से टाइम ही नहीं मिलता कि और कुछ करें। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ना मेरे पास है, आप ना मुझे पर्सनल असिस्टेंट बना लीजिए, आपको टाइम ही टाइम मिलेगा। अरे अगर तुम्हें हेल्प ही करनी है तो तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। लो भाई, तुम्हारे पति को तो जेलस होगी, अब तो झगड़ा पक्का है। होता है तो होने दो, अगर ज्यादा तंग किया ना तो आपके वकील को बुला के झूठे केस में फंसवा दूंगी। मेरे कौन से वकील आए थे? अरे भाभी वो परसों आए थे ना, जिसके साथ बैठ के आप काफी देर तक बातें कर रही थी। तुमने वकील बुलाया था? अरे नहीं नहीं, मैंने कोई वकील को नहीं बुलाया था। वो परसों अविनाश जी वगैरह आए थे ना, शायद उसी वजह से इसको गलतफहमी हो रही हो। अरे भाभी इसी से मिस्टेक हुई होगी, जाने पता नहीं किस किस तो देख लेती है। अब बात ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो ना। रिया, अरे रिया, रिया रिया ये सब छोड़ो और इधर आओ। तुम बिलीव नहीं करोगी, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब जो मेरी केमिकल की छोटी सी कंपनी है वो सेट हो जाएगी, और ये न्यूज़ मैं भाभी को देकर आता हूँ, ठीक है? पर भाभी तुम्हारा विश्वास करेगी? मैंने तो कहा था उस दिन कोई वकील आया था। फैक्ट आज मैंने नम्मो से भी पूछा, उसने भी यही कहा। ये देकर गया था, फोटोकॉपी करवाने के लिए दी थी। ये क्या है? मुझे क्या पता, तुम खुद चेक करो ना। इसमें तो मेरा नाम लिखा है। ये सब क्या है? मैं भाभी से बात करके आता हूँ। अरे सुनो तो, पर लिखा क्या है इसमें? इसमें लिखा है जो फैमिली बिजनेस है उसमें मेरा कोई शेयर नहीं है। क्या? पर क्यों? भैया ने अपने बिजनेस से मनी इन्वेस्ट करके मुझे बिजनेस खोल के दिया, इसीलिए। पर भाभी ऐसा पेपर क्यों बनवाएंगी? अरे यार ये वकील लोग भी ना, पता नहीं किसी ने भाभी के दिमाग में क्या डाल दिया और क्या बोल दिया। मैं भाभी से बात करके आता हूँ, ठीक है?
अगर भाभी ने ये किया होगा तो क्या वो सच बताएंगे? छोटा सा था जब भाभी इस घर में है, पाल पोस के बड़ा किया मुझे। उनकी तो कोई औलाद भी नहीं है, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? हो सकता है वो मेरी वजह से कर रही हो। तुम्हारी वजह से? हाँ, कि उनका कोई बच्चा नहीं है। जब हमारी शादी हो गई है तो हमारा भी कोई बच्चा होगा। इस घर को नया चिराग मिलेगा और शायद भाभी को ये पसंद ना। सुमित, कब तक कमरे में बंद रहोगे? अगर रोमांस हो गया हो तो आ जाओ बाहर, खाना लग गया है। नहीं नहीं, कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर है। जब तक भाभी हमसे इस बारे में कोई बात नहीं करेगी, हमसे कोई बात नहीं करेंगे। सही कहा तुमने, इसके बारे में सोचते नहीं है। चलो खाना खाते हैं। सुमित, नाश्ता तो कर लो। और ये क्या हाल बनाकर ऑफिस जा रहे हो? भाभी मैं ऐसे ठीक हूँ और मुझे नाश्ता नहीं करना, मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे लेकिन नाश्ता तो कर लो सुमित। रिया। जी भाभी। ये सुमित को क्या हो गया? ऐसे बिना नाश्ता किए कभी नहीं जाता है वो। पता नहीं भाभी, कुछ केमिकल फैक्ट्री छोड़ने की बात कर रहे थे। क्या? हाँ, अचानक से क्या हो गया है? उनको अभी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है। उसका दिमाग खराब हो गया है। इतना लड़ झगड़ कर मैंने उसके लिए केमिकल फैक्ट्री डलवाई है और अब उसे फैमिली बिजनेस करना है। भाभी, अब आप ही उन्हें समझा सकती हो और मुझे पता है आप हमेशा उनकी साइड लेती है, पर लेकिन मैं उसको ये चीज नहीं करने दूंगी इस बार। और एक बात भाभी, प्लीज अब उनसे ये मत कहिए कि मैंने आपसे ये सब कहा है। तू टेंशन मत ले, उसको घर वापस आने दे, मैं उसकी अच्छे से क्लास लेती हूँ। यू जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? मैं हूँ बाबा। I'm sorry, डरा ही देती। मैं कुछ सोच रहा था। मुझे पता है तुमको कौन सी बात परेशान की जा रही है। इनफैक्ट सुबह से मैं यही सोच रही थी कि भाभी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा है जिससे हमारे डाउट ही क्लियर हो जाए। तुम ना भाभी के पास जाओ, उनसे कहो कि तुमको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है। अगर उन्होंने हाँ कर दी, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? बिल्कुल नहीं, मैं तुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने नहीं दूंगी। पहले ही तूने केमिकल फैक्ट्री के पीछे इतना पैसा लगा दिया है, अब तुझे इसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रही थी, भाभी ने मुझे बिजनेस से निकलवाया। ये होने की प्लानिंग है। कलयुग यही है सुमित, सब कोई तुम्हारी तरह अच्छा नहीं होता। अब देखो ना, ऊपर से वो माँ बनने की एक्टिंग करती है और अंदर ही अंदर कितना घटिया सोचती है। पर अब तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? भैया तो उन्हीं की साइड लेंगे ना, पर वो मेरी भाभी ना होती ना। तो अभी भी तुम उनको अपनी भाभी मानते हो? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भरोसा उन्होंने तोड़ा है, की सजा तो उनको मिलनी चाहिए। केमिकल फैक्ट्री के मालिक हो तुम, तुम्हें तो कई तरीके आने चाहिए सजा देने के।
केमिकल यूज करके। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? भाभी को जो करना है उन्हें करने दो। वैसे भी वो डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए भैया के पास जाएंगी, और जैसे ही वो भैया के पास जाएंगी हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। बस तुम भाभी पे नज़र रखना, ठीक है? जैसे तुमको ठीक लगे। बस एक बात का ध्यान रखना, भाभी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि हम दोनों को सब कुछ पता है। कल से सब कुछ नॉर्मल करना, फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री से वापस आना, एवरीथिंग नॉर्मल। दिखा। हाँ ठीक है। तुम लोग जाओ। तुम यहाँ? हाँ, आपने मुझे असिस्टेंट बनाया था और लीजिए मैं आ गई। मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। No, I'm serious. सोच लो, ये फैक्ट्री है, यहाँ बॉयलर होता है, गरम गरम पाइप्स होते हैं, जलने का खतरा है। ठीक है, इस बार अगर मैं फिर से जल गई तो पिछली बार की तरह आप ही ठीक कर देना। जब तक आप है मुझे किस बात की टेंशन। ठीक है, शर्मा जी तुम्हें सब समझा देंगे। ओके ओके। सर ये फाइल चेक कर लीजिए एक बार। सर, ऑफिस एटिकेट बड़ी अच्छी तरह सीख गई हूँ और बहुत जल्दी सीख गई हूँ। गुड। हाँ सब ठीक है। अब आप ये चेक कीजिए, ये ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस आपको पसंद आ रहा है? मैं क्यों देखूं? भाभी के लिए है। ओह, माधवी के लिए। लेकिन माधवी ऐसी ड्रेसेस तो पहनती नहीं। आप पसंद तो कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। प्रिया, हाँ? तुम्हें भैया के ऑफिस में काम करने की जरूरत थी? तुम ही ने तो कहा था ना उन पे नजर रखने के लिए, और मैं वही कर रही हूँ। और वैसे भी हमें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। कैसे करूं मैं नॉर्मल बिहेव? वो चुड़ैल भाभी हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती है। सिर्फ सोचते ही रहोगे या फिर कोई डिसीजन भी लोगे? मेरी फैक्ट्री में कुछ नशीले केमिकल्स बनते हैं, लेकिन वो हम भाभी को देंगे कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दो। कितनी गर्मी है यहाँ पर। ये लीजिए, थोड़ा चिल करते हैं। आपकी पसंद है? मुझ पे सूट कर रही है ना? अरे रोकिए, पूरा मत पीजिए, मुझे भी प्यास लगी है। ये सब गलत है। इसमें गलत क्या है? ये ड्रेस मैंने आपके लिए पहनी है और मैं यहाँ पे आती हूँ जस्ट बिकॉज आई लाइक यू। आपको ये समझ में नहीं आता? The way you take care of me, जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं, don't you like me? तुम मेरे भाई की बीवी हो। कैसा भाई? जो अपना बिजनेस नहीं संभाल पाता?
ही इज नॉट मैच्योर इनफ। जो बात आप में है वो उनमें नहीं है। अमित सर, तब नजरें छुपाएंगे आप? मुझे तो उसी दिन ही प्यार हो गया था जिस दिन आप मुझे सुमित के साथ देखने आए थे। अब आपकी शादी हो गई है, इसमें मेरी क्या गलती? I really love you। और आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती। अब कहाँ जाएंगे आप? सारे वर्कर्स तो लंच करने चले गए। यहाँ पे सिर्फ मैं और आप हैं। रिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं आपको वो हर एक खुशी देना चाहती हूँ जो भाभी आपको नहीं दे सकती। मैं हमारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते? तुम सच में मेरे बच्चे की मां बनोगी? हाँ सुमित। तुम कहाँ हो? मैं फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। हाँ मैं बस 2 मिनट में आई। सुमित नीचे आया हुआ है, मैं बस 2 मिनट में वापस आती हूँ। हाँ सुमित बोलो। रिया, सब लोग कहाँ पे हैं? और भैया भी नजर नहीं आ रहे। वो सब लंच करने के लिए गए हैं। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं रुक गई। पर तुम ये क्या है? वाइट पाउडर। भाभी की मौत का सामान। जब तक वो औरत जिंदा रहेगी मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। ये लो। वो यहाँ क्यों आया था? शक तो नहीं हो गया उसे? उससे नहीं, भाभी को। भाभी नहीं भेजा था उसको यहाँ पे हम दोनों पे नजर रखने के लिए। माधवी? माधवी को कैसे पता? कल रात जब हम लोग बातें कर रहे थे तो नम्मो हमारे पास से गुजरी थी, और वो तो है ही भाभी की चमची। और जब सुमित वापस जा रहा था तो मैंने ध्यान से सुना, उसने हर एक इंफॉर्मेशन भाभी को दिया। इन नम्मो को तो मैं आज ही निकाल कर आऊंगा। नम्मो और सुमित को तो हम लोग हैंडल कर लेंगे, पर भाभी का क्या? बहुत चालाक है वो। जब तक वो है हम दोनों एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग? क्या हम सोच सकते हैं कि जिस परिवार के साथ हम दिन रात रहते हैं, जिनके साथ अपने गम अपनी खुशियां शेयर करते हैं, उनको कोई भी कभी भी हमारे खिलाफ भड़का सकता है? हाँ, ऐसा होना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। खुशहाल परिवार में भी कलह करने वालों की कमी नहीं होती। माधवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका ही पति और देवर उसके खिलाफ हो सकते हैं। रिया जैसे कई लोग हमारे बीच हैं जो हमारे अपनों के बीच वो कमजोर कड़ी ढूंढ लेते हैं जिससे हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। क्या माधवी का उसके परिवार के लिए प्यार, उसका डेडिकेशन, इन सब का कोई मोल नहीं? हाँ रिया। सुमित, जब तक मैं ना कहूं तुम घर मत आना। मतलब तुम आज ही भाभी को गॉड पर कैसे? करना पड़ेगा सुमित, तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। पर भैया वो तो घर पे ही है ना। सो
Who cares? I'll handle it. तुमको जितना बोला गया है तुम उतना ही करो। सोच लो क्या चाहिए तुमको, बीवी या बच्चा? अरे आप यहाँ? आप 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट खाना बना के लाती हूँ। ये नमो भी ना आपके फालतू में उसको छुट्टी दे दी, अभी उसके हिस्से का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। हाँ, और काम के चक्कर में ना तुम अपनी दवाई खाना भूल गई हो। ओहो, ये तो मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, खाना बनाने के बाद खा। कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अरे मैं बाद में खा लूंगी ना। कुछ नहीं, अभी खाना है तुम। अरे आप बहुत जिद्दी हैं। औरों के चक्कर में तुम दवाई खाना भूल जाते हो। ये लो। हाँ। बस अभी आप जाइए, मैं खाना लेके आती हूँ। क्या हुआ कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है? नहीं, वो थोड़ी सी खांसी है, सब सही हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आप छोड़िए ये सब, चलिए आप आराम कीजिए, चलिए लेट जाओ। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। लेकिन डॉक्टर का नंबर कहाँ है? मेरे फोन में है, जल्दी कॉल करो प्लीज। मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। डॉक्टर कब तक आएगा? और अमित कहाँ है? अमित तो बाहर पेपर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर को तो हमने बुलाया ही नहीं। पानी नहीं भाभी, पानी। रिया, भाभी मुझे पता है आपको क्या हो रहा है। सुमित ने जब मुझे केमिकल दिया था तो उन्होंने ये भी बताया था कि केमिकल खाने के बाद क्या होगा। थोड़ा टेंशन मत लीजिए, पर केमिकल तो उन्होंने नहीं मिलाया और ना ही मैंने मिलाया। तो सवाल ये उठता है कि आपकी मेडिसिन में केमिकल किसने मिलाया? गेस कीजिए भाभी। बिल्कुल सही गेस किया आपने। आपके पति परमेश्वर ने ही किचन में लेके जाके आपको अभी ये दवाई दी। शायद आपको आपके परिवार पर इतना भी गुरूर नहीं करना चाहिए। देखिए ना, जिन लोगों को आपने इतना चाहा उन लोगों ने मिलकर आपकी जान ली। बहुत बुरा हुआ। मनाने में थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन आखिर में वो मान ही गए। और आज से इस घर की महारानी सिर्फ और सिर्फ मैं। You are just 5 भाभी, just 5।
नमो। दीदी 2 साल पहले मुझे जॉन्डिस हो गया था और जब तक मैं ठीक नहीं हो गई भाभी ने मुझे कोई काम करने नहीं दिया। हमेशा मेरा ख्याल रखती थी वो, और आज अचानक से वो। अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये ले पैसा और मार्केट से सामान लेके आ। और हाँ, मेरा सामान लेना मत भूलना। जी दीदी। अरे हॉस्पिटल ले जाने का टाइम ही नहीं मिला इनको। 5:30 के करीब डॉक्टर पहुंचा, तब तक वो नहीं रही। छोटे भैया, डॉक्टर 5:30 बजे आए थे, इतना लेट क्यों? हाँ, भाभी की तबीयत भी तो 5 बजे खराब हुई थी ना। 5 बजे? पर आप लोग तो 3 बजे पिक्चर जाने वाले थे ना, इसीलिए बड़े भैया ने मुझे छुट्टी दी थी। भैया ने तुम्हें छुट्टी दी थी? हाँ। नमो, तुझे काम नहीं करना है तो पहले ही बोल दे, किसी और को रख लेंगे। घर में लोग आ रहे जा रहे, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है और तुम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हो। तुमने तो कहा था कि तुमने उसको छुट्टी दी थी। वो तो मैंने ही कहा था भैया को, मेरी बात तो सुनती नहीं वो। और भैया के घर होते हुए तुमने भाभी को केमिकल दिया कैसे? प्लीज तुम बार बार वो चीज मत दोहराओ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। बस एक चीज याद रखना कि बस तुम्हारे लिए मैंने किया ही है। आई एम सॉरी। अगर जेल नहीं जाना है ना तो नम्मो को इस घर से बाहर निकालो। छोटे भैया, मैंने सुना है आपको काम वाली की जरूरत है, मुझे रख लीजिए ना, मैं 500 कम में कर लूंगी। नहीं, नमो करती है हमारे घर पे काम। हाँ, नमो? अरे उसे तो आप लोगों ने निकाल दिया था। अच्छा किया उसे काम से निकाल दिया आप लोगों ने। जानते हैं, जाते जाते उसने लोगों को कितना गंदा गंदा बोला आपके बड़े भैया के बारे में। मैं सच कह रही हूँ छोटे भैया। बड़े भैया के बारे में? हाँ। भैया, आपने नमो को काम से क्यों निकाला? उसके नखरे बहुत बढ़ गए थे। झूठ बोल रहे हैं आप। जिस दिन भाभी की डेथ हुई आपने नमो को छुट्टी पर भेजा था, है ना? तू कहना क्या चाहता है? अपनी बकवास बंद करेगा? तेरी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जाए से। आप सब जानते हैं भैया, आप ही भाभी को मेडिसिन दिया करते थे ना। और गलती मेरी है, मुझे ही रिया को केमिकल नहीं देना चाहिए था। रिया को केमिकल तूने दिया था? तुझे ये सब पता था क्या? जी। वाह, तो आखिर तुम दोनों भाइयों को पता चल ही गया। क्या बात है, घूर क्या रहे हो? तुम्हें तो बच्चा चाहिए था और ऐसे पैसा। जो किया तुम दोनों ने किया है। तो तूने मुझे बहकाया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे। आज से इस घर के अंदर जो भाभी की इज्जत थी वो मेरी होगी। तुम दोनों सिर्फ मेरी बात मानोगे और अगर पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये गलती मेरी थी और अपनी गलती मैं सुधारूंगा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूं और जाके सब कुछ बताऊंगा, समझी? अगर तुमको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है ना, जाओ अपने भाई को जाके रोको। तेरे बहकावे में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तक पुलिस नहीं आ जाती तू इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी और नहीं जाएगी।
बाहर के खतरे से बचने के लिए हम हमेशा सतर्क रहते हैं, और उस खतरे का क्या जो हमारे घर के अंदर है, नफरत लालच के रूप में हमारे अपनों के दिलों में पल रहा है। इन दुश्मनों से खतरा कई बार बाहर वाले दुश्मनों से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम अपनों पर भरोसा करते हैं। उससे बचने का शायद एक ही तरीका है, वो ये कि अपने परिवार का ख्याल रखने के साथ साथ हमें उनके दिमाग में पल रहे कोई भी नफरत या गुस्से को आपस में बात करके वहीं खत्म कर देना चाहिए, ताकि उन फीलिंग्स का कोई और फायदा ना उठा सके। क्योंकि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए हमें हमारे परिवार में पल रही किसी भी बुरी सोच से खुद और अपनों को भी सतर्क कर देना चाहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा होगी।